नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का यह छठा सेट है। इसके पहले दोस्तों 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वह वीडियो जीके जीएस का वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिल जाएगा जहां से भी आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। या इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है सेट से दिया गया है, ठीक है। जीके और जीएस का प्रश्न रहेगा, आपका सिलेबस के अनुसार प्रश्न रहेगा। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे बिहार पुलिस का जो भी सिलेबस में दिया हुआ है पढ़ने के लिए, उन सभी प्रश्न का रिवीजन कराया जा रहा है। परीक्षा से पहले रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सभी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और जीके और जीएस का प्रश्न रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले आप सभी को बता दें कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और डेली आप टेस्ट देना चाहते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं और अपना लेवल चेक करना चाहते हैं, टेस्ट दे करके प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं educationkidunia.com पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले इसका पूरा देख लेते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। करक यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो संविधान के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति स्वीकृत दे सकता है किसको, तो विधेयक को, या फिर स्वीकृत देने हेतु उस विधेयक को रोका जा सकता है, या फिर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। तो दो उत्तर जो हम इसके पहले बोले हैं वो आपका ऑप्शन में ना दे करके दिया हुआ है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। याद रहेगा कि यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। तो कार्यपालिका में भारत की जो राष्ट्रपति हैं उसकी क्या स्थिति है दोस्तों, तो हो जाएगा राज्य का संवैधानिक प्रधान। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक प्रधान हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। हुसैन सागर झील जो है दोस्तों वो मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया था। कौन, हुसैन सागर झील पूछेगा कब निर्मित किया गया था, 1562 में। किस नदी पर, तो मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया था। यह भी पूछेगा, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कि कौन सा राज्य अंतस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है। तो अंतस्थलीय मत्स्य उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मछली उत्पादन में, ठीक है। कौन सा राज्य जो है वो मछली उत्पादन में सबसे आगे है, यही आपसे पूछा गया है 4 नंबर प्रश्न में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल सबसे आगे हो जाएगा। दूसरा नंबर पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों, पहला पर है हो गया पश्चिम बंगाल और दूसरा नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न है, भारत का राजनीति युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है। तो भारत का राजनीतिक युग्म इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है, तो वो आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो ऑप्शन बी करिएगा सही 5 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न में क्या, प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कि प्राचीन भारतीय समाज की जो प्रथा है, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति के जीवन काल के 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन भाग में विभाजित किया जाता है पहले हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न में पहला जो भाग में 4 भाग में विभाजित किया जाता है, पहला भाग आपका हो गया ब्रह्मचार्य आश्रम,
उसके बाद हो गया गृह 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 से हो जाएगा, फिर हो जाएगा वानप्रस्थ हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा संन्यास आश्रम। यह 4 भाग में जो हो गया विभाजित किया जाता है, तो पूछा गया है को कहा जाता है। तो 4 भाग में विभाजित करने वाला उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, यही आपसे पूछा गया 6 नंबर प्रश्न में। तो उसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आश्रम व्यवस्था। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में है सरल नरम ऋण का अर्थ है सॉफ्ट लोन जिसको बोलते हैं। तो सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या है, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, सभी को याद होगा कि निम्न ब्याज दर पर जो कर्ज देता है उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सॉफ्ट लोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सरल या नरम ऋण उसी को कहते हैं कर्ज, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत में हरित क्रांति का अब तक जो किसके मामले में अधिक सफल रही है, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर गेहूं, ठीक है, सबसे अधिक सबसे अधिक सफल रही है तो वो गेहूं में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही कीजिएगा। भारत की हरित क्रांति अब तक किसके मामले में, तो गेहूं के मामले में सबसे अधिक सफल रही है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे। देखिए जब अमेरिका के द्वारा जापान के जगह कहाँ हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। यह जो बम है एटम बम गिराया था, तो पूछा गया कि ये क्या था, तो यह अमेरिकी बमों का नाम था। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, अमेरिकी बमों का नाम था जो जापान पर गिराया गया था। चलिए एक प्रश्न इसी से हम पूछ लेते हैं 9 नंबर प्रश्न से ही, कि अमेरिका के द्वारा जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराया था वह कब गिराया गया था, इसका डेट आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए दोस्तों हर एक वीडियो में हम एक प्रश्न आसान प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उस आसान प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हमको उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप लोगों का तैयारी अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछते हैं ना उसका जवाब दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले से भी तैयार हैं बिहार पुलिस की परीक्षा में शामिल होने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के तंबाकू पैदा करने वाला देशों में भारत की जो आपका स्थिति है किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है। तो देखिए पूरे विश्व की यदि बात करें तो पहला स्थान पे आपका हो जाएगा चीन हो जाएगा। यह जानते हैं प्रति वर्ष कितना तंबाकू उत्पन्न करता है, 2806.770 टन उत्पादन, इतना टन जो है आपका प्रति वर्ष तंबाकू वगैरह क्या है बनाता है चीन। और भारत जो है वो कितना बनाता है प्रति वर्ष, यदि बात करते हैं भारत की, तो भारत को हो जाएगा 761.318 टन। यह हो गया भारत का डाटा, ठीक है, इतना टन भारत तंबाकू बनाता है प्रति वर्ष। और चीन कितना बनाता है, तो 2806.770 टन प्रति वर्ष तंबाकू बनाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों प्रश्न में पूछ दिया कि विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है, तो चीन के बाद है। तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सभी को याद रहेगा 10 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि। तो चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म इसलिए है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट है, इसलिए कोलकाता से अधिक गर्म है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 12 की बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है। दोस्तों बिग बैंग की जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है, किसकी व्याख्या करता है, तो 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ब्रह्मांड के उद्भव का करता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्रा, जनकपुर कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो भारत के लिए पूछा गया कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कौन करता है, तो
तो 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा चाय जो है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य के गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं। देखिए भारत के किस राज्य से, तो महाराष्ट्र में आपको पता है कि गणेश भगवान की पूजा जो है वो बहुत ही धूमधाम से होता है, बहुत बड़ा मूर्ति विराट उत्सव मनाया जाता है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में गणपति का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जितना बॉलीवुड वगैरह मूवी है उसमें देखिएगा तो ज़्यादातर यदि धार्मिक से रिलेटेड जब कोई भी सीन वगैरह देगा तो गणपति का ही देगा। ठीक है, गणेश भगवान से ही रिलेटेड देगा। साउथ में देखिएगा तो अपना अपना सब जैसा जैसा कल्चर वगैरह जो है वो अपना अपना देवी देवता को मानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में बात करें तो गणेश भगवान की सबसे धूमधाम से पूजा होती है। जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा, दिवाली पूजा पूरा धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से महाराष्ट्र में गणेश भगवान की। 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मोनालिसा किसने अंकित की थी। तो 16 नंबर का याद रखिएगा दोस्तों, मोनालिसा लियोनार्दो दा विंसी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन हम लोग जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को, 22 मई को, 22 जून को, 22 अगस्त को। तो 17 का हो जाएगा दोस्तों, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। 18 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है कि नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए है, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। बी है, यह भी सही बात है, ऑप्शन ए। बी है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, चलिए इसको रोकते हैं। और सी में है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। और ऑप्शन डी है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये दोनों सही है, लेकिन बी और सी में आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो 18 नंबर प्रश्न का जो आपका दिया गया है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है या नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी के छोड़ के बाकी सभी आपका सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दचिगाम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 19 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम था। देखिए यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म जो है 1913 में बनाया गया था, वह फिल्म आपका राजा हरिश्चंद्र फिल्म था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में बनाएगा, इसके ध्यान दीजिएगा। देखिए यह रिलीज हुआ था 1913 में, लेकिन यह बनाया गया था 1912 में बनाया, लेकिन प्रदर्शित कब किया गया, तो 1913 में 3 मई 1913 को यह फिल्म प्रदर्शित किया, इन्हें सिनेमाघर वगैरह में दिखाया गया। और इसका निर्माता यदि पूछेगा दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है, इसका निर्माता दादा साहब फाल्के थे, याद रखिएगा दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर की, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा, किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सिख खालसा स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कब किया गया था, तो 1699 याद रखिएगा। ठीक है, सिख खालसा स्थापित किया गया था कब, 1699, और किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर के, वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था। तो ये इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, भारत को खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने। ये प्रश्न पूछता है जो इसमें दिया गया। ठीक है, पूछा गया कि समुद्र तट पर वह कब पहुंचा था, कालीकट के समुद्र तट पर वह कब पहुंचा था, वास्को डी गामा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22 का 1498 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, सांसद के पास कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की, विधि मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा संसद के पास है। ठीक है, ऑप्शन ए सही करिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन।
24 नंबर में क्या है कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना किसने की। डायरेक्ट होम रूलिंग की स्थापना पूछेगा कि किसने किया है, तो इसका जवाब देना है श्रीमती एनी बेसेंट ने। कब किया? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो वो बेलगांव, गया, कानिकांदा और कलकत्ता ऑप्शन में दिया गया है। 25 का हो जाएगा दोस्तों बेलगांव जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष है वो कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेपी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन को वीवीआई लगाइएगा। क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? तो भाग 5 में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाग 5 में संघ सरकार से संबंध में, और भाग 2 में जो है वो नागरिकता, और भाग 3 में आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार, और भाग 4 में हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, इस चारों भागों को आपको याद रखना है। कोई भी पूछ देगा यहाँ पे भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दिया हुआ है, संघीय ना दे करके नागरिकता दे देगा, तो आपको क्या इसका उत्तर हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो बिहार छात्र सम्मेलन ने किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ था, पूछा गया प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतिहारी। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? देखिए बिहार के मिथिला में जो है, मिथिला क्षेत्र में गाए जाने वाला जो गीत है लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का विवाह के अवसर पर। जब मिथिला में विवाह, ये बिहार के मिथिला की ओर जब विवाह वगैरह होता है तो उस समय गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर लगनी राग गीत गाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर है जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं। देखिए सितार जो है आप लोग देखे होंगे, जब उसे बजाता है तो उसका जो तार होता है ना, तो उस तार में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय तरंग की, कभी अनुदैर्घ्य कभी अनुप्रस्थ। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा सही उत्तर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्न बताए हैं, सभी आपको याद रखना है। कोई प्रश्न में दिक्कत है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, नया छात्र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन समय के अनुसार आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और आप को ये पता है कि इस चैनल पे अब रिवीजन क्लास चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस का, क्योंकि इस समय आपको कम दिया गया दोस्तों। 2 से 2.5 महीना अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपका एग्जाम भी ले लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आए तो